गैप अप पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट एक जो बाजार के ट्रेंड के बारे में आप कह रहे थे सर कि 15,500 के ऊपर बड़ी तेजी के लिए बाजार तैयार हो गए हैं। जो दिसंबर जनवरी में आपको ट्रेंड याद है सर कि 1-1.5 दिनों का करेक्शन होता था और फिर बाजार फिर से अपमूव में आते हुए दिखे थे। रिसेंटली भी हमने यही ऑब्जर्व किया है, तो क्या वैसा ट्रेंड बाजार में वापस आते हुए दिख रहा है सर? ट्रेंड तो नहीं कहूंगा दीप, लेकिन ट्रेंड की शुरुआत होती दिख रही है। इस ट्रेंड की शुरुआत आज होती दिख रही है, कल दोपहर के बाद होती दिखी कि 1-1.5 दिन के करेक्शन के बाद बाजार फिर से मजबूती दिखा रहे हैं। तो इस बार ये पहली बार हुआ है। आप देखिए दीपा, 14,800 से नॉन स्टॉप तेजी हुई, एक भी करेक्शन नहीं। 14,490 से हमने रिकवरी देना शुरू किया और हम 15,700 के आसपास आ चुके हैं। वैसे देखेंगे तो 1200-1300 पॉइंट नॉन स्टॉप बढ़े, लेकिन उसमें भी 14,800 के बाद एक भी बार बाजार ने कोई साइजेबल करेक्शन टाइम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, इंडेक्स के लिहाज से दिया नहीं है। तो अभी भी ऐसा कहीं कोई एक भी करेक्शन का संकेत आया नहीं है। अब ये बात आप हम सब जानते हैं कि बाजार इस तरह के बिना करेक्शन के लंबे समय तक कब तक चल सकता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस बार जो बदलाव दिख रहा है दीप, वो ये है कि आमतौर पर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी हमने जब तेजी देखी कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते की तेजी हो जाए, बस उसके बाद ब्रेक लग जाता है। लेकिन इस बार पूरे 8 हफ्ते से ज्यादा तेजी चलती हुई दिख रही है। मतलब दोनों अप्रैल और मई के महीने तो दमदार तेजी कर रहे हैं। मार्च के अंत में हल्की फुल्की शुरू हो चुकी थी और अब जून में है तब भी हल्की फुल्की चल रही। तो 8-10 हफ्तों की तेजी तो नॉन स्टॉप अगर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हो सकती है, तो फिर क्यों नहीं 1200-1300 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी इंडेक्स में हो सकती है। और उसमें अगर 300-400 पॉइंट की जगह और भी बची हो तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। तो मेरा ये समझना है तब और अब में एक ही फर्क है दीप। तब और अब में फर्क ये है, तब जब 1-1.5 दिन के करेक्शन के बाद बाजार वापस बढ़ते थे तब आपके पास लाइफ टाइम हाई लेवल नहीं थे, राइट। तो आपको पता था कि ऊपर की जगह कहाँ है, कितनी है और कहाँ कहाँ आपको रेजिस्टेंस, रुकावट या थकावट के आसार मिल सकते हैं। यहां पर एक फर्क है, आप खुले नीले आकाश में हैं, ब्लू स्काई जोन, अनचार्टेड टेरिटरी में है, यानी कि ऊपर के लेवल आपने जिंदगी में कभी देखे नहीं। इसलिए आपके लिए ये ठीक अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि क्या 1-1.5 दिन के करेक्शन से बाजार रुकेंगे या फिर कहां तक जाएंगे और वहां से रुकेंगे। इसका फिर सिंपल सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, जो चीज हमें नहीं पता, लेकिन जो चीज हमें पता है फिर हम उस पर भरोसा करेंगे। पता हमें यह है कि किस लेवल के नीचे अगर बाजार ट्रेड करना शुरू करे तो फिर हमें सावधान होना है, सतर्क होना है, अपनी तेजी की पोजीशन पर स्टॉप लॉस लगाना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा ये समझना है 15,400 के नीचे बंद होने पर आपको थोड़ा सा पहला संकेत हल्का सा कमजोरी का आएगा। 3 लेवल्स आप ध्यान में रख लीजिए। डे ट्रेडर है 15,500 के नीचे कमजोरी का, या 15,450 के नीचे कमजोरी का पहला संकेत डे ट्रेडर्स के लिए। पोजिशनल ट्रेडर है, 2-4 दिनों का व्यू लेकर आप चलते हैं, 15,400 के नीचे बंद होने पर पहला संकेत। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 15,300 के नीचे अगर निफ्टी बंद होता है तो ही आपको सोचना है कि क्या बाजार ने पीक बना लिया एक बार शॉर्ट टर्म, क्या अब मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्या यहां से 10-15% की गिरावट आ सकती है या एक रनिंग करेक्शन है। ये 3-4 सवाल जो हर इन्वेस्टर के मन में होते हैं, ये सवाल अभी नहीं आने चाहिए आपके मन में। ये सवाल आने चाहिए आपके मन में जब 15,300 के नीचे बंद होने के आसार हो। तो अपना स्टॉप लॉस, अपने लेवल्स को ध्यान में रखें और जब तक इन इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बाजार ट्रेड कर रहा है तब तक आप अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से बने रहें। सिंपल जाने दें। 15,900-16,000 के आसपास के हमारे टारगेट है ही, उसके बाद और रिवाइज करेंगे। आमतौर पर कहने में मैं ये भी कह सकता हूँ आपकी जो हमारा 21,000 का टारगेट है निफ्टी का, वो आएगा, 100% आएगा, लेकिन हमेशा वो एक तरफा रहा नहीं होती है। अगर मैं भाई 12 ही महीने आपको तेजी बोलूं तो कभी न कभी तो होगी। वो कहते हैं ना दीप की जो घड़ी बंद होती है आपके घर में, अगर कोई दीवार घड़ी लगी है और वो बंद है, तब भी वो दिन में 2 बार तो सही समय बताती है। जिस लेवल पर वो बंद है दिन में 2 बार वो टाइम तो आता है। इसलिए अगर मतलब आप 12 ही महीने तेजी में रहेंगे तो कभी न कभी तो तेजी होगी, लेकिन चूंकि हमें मार्केट रोज एनालाइज करना है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड अपनी जगह और शॉर्ट टर्म ट्रेंड में आपको अपने लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। तो मेरे ख्याल से जो सवाल आप पूछें कि क्या अब भी 1-1.5 दिनों के करेक्शन के बाद चलेंगे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं तोड़ते और अगर पहले सपोर्ट लेवल पर ही बाजार सपोर्ट लेकर घूम जाता है तो बिल्कुल तेजी बरकरार है। इसका जवाब अब तक डेफिनेटली हाँ में है। जी दी।